100 अध्याय उसकी तीसरी आयत है। Psalms chapter 100 and verse 3. Blood of Jesus, in the name of the Yeshua. Ola bashandar yastakari malarabashi. जी भजन संहिता उसका 100 अध्याय और उसकी तीसरी आयत है। भजन संहिता उसका 100 अध्याय उसका 3 आयत है। जी निश्चय निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। वो कह रहा है निश्चय जान लो। भाई इसे ना वहां रख दे, ठीक है, नीचे चला जा। पक्का समझ रहा मैं चीजों को आपकी। हालेलुया। वो क्या कह रहा है? निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। यहोवा ही परमेश्वर है। वो कह रहा है कि पक्का यकीन कर लो। अगर किसी को शक हो, डाउट है, उसे दूर कर लो। कह रहा निश्चय जान लो परमात्मा परमेश्वर है। अभी भवन में इतना खूबसूरत आप देख रहे हैं, मजा आ रहा है जिसमें बैठ के। सामने कितना अच्छा टेंट भी लगाया है, आज कितना खूबसूरत पेंट किया आपने बाहर, कितना बढ़िया बनाया, मजा आ रहा है मुझे देखिए। दिमाग में एक चीज आती है, किसी ना किसी ने तो इसे बनाया है। अपने आप तो नहीं बना, बनाया ना किसी ना किसी ने से। ऐसे ही जब आप इस सृष्टि को देखते हैं, इन पेड़ों को, इन जानवरों को, पक्षियों को, पहाड़ों को, नदियों को, झरनों को, सूरज चांद सितारों को देखते हैं, तो आपको यकीन हो जाता है किसी ना किसी ने इसे, हाँ जी, बनाया नहीं बनाया, पक्का किसी ना किसी ने इसे बनाया। और जिसने इस सारी सृष्टि और कायनात को बनाया वही परमेश्वर है। हालेलुया। वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और वो कह रहा है प्रभु का दास, निश्चय जान लो। तुम्हें अगर शक हो, डाउट हो, उसे दूर कर लो भैया। आज हमें डाउट होता है बार बार, परमेश्वर है भी कि नहीं। आपको एक कहानी मैंने कई बार बताई, सत्य घटना है। मुझे दुख होता है, चले मैं बाकियों की बात नहीं करता, आप किसी पे विश्वास करते किसी पे नहीं, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह की भक्ति करते हैं उन लोगों को दुनिया अलग नजर से देखती है। क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव अलग होना चाहिए। प्रेम, दया, करुणा, कृपा, क्षमा, ये आपके अंदर भरी होनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर ये चीजें भरी थी। जो जैसा गुरु होगा वैसे आपको बनना पड़ेगा। आप चेले हैं उसके। उसने धर्म नहीं सिखाया, उसने प्रेम सिखाया। आप समझना इस चीज को। तो जो चीज उसके अंदर होगी वो हमारे अंदर आनी चाहिए। और यहां प्रभु का दास कहता है निश्चय यकीन कर लो। कुछ लोगों को डाउट होता है परमेश्वर है भी कि नहीं। कई लोग बोलते हैं अरे किसने देखा स्वर्ग और नरक, बोलते नहीं दुनिया में जो कुछ है यही है, खाओ पियो ऐश करो, मस्ती मार लो पूरी। आपको पता है इंसान का ये शरीर जो है इसका कोई भी वजूद नहीं है। अगर वजूद है किसी चीज का, उस चीज का है जिसकी आवाज आप सुन रहे हैं। मेरे अंदर एक आत्मा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आपके अंदर एक आत्मा है, स्पिरिट है, जिसके द्वारा आप जीवित कहलाते हैं। अन्यथा इंसान का शरीर मिट्टी है। पवित्र शास्त्र में लिखा है इंसान मिट्टी से बना है और मिट्टी में, कहां लिखा है? यहां लिखा है, इस वचन में लिखा है। तभी तो आपको पता है जब कोई गुजर जाता है इंसान तो कहते नहीं यार मुझे वहां जाना है। कहां जाना है तुझे? कि उसकी मिट्टी में जाना है, ऐसे बोलते हैं। उसकी मिट्टी में जा रहे हैं, क्यों बोल रहे मिट्टी उसे? उससे पहले तो आप मिट्टी नहीं बोलते उसे। किसी की शादी में जाते हो, कोई नाच रहा कूद रहा, किसी कहते नहीं कि मिट्टी में जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं बोलते ना। किसी की बर्थडे पार्टी में जा रहे मिट्टी में जा रहे तो नहीं बोलते ना। किसी और कार्यक्रम में जा रहे मिट्टी में जा रहे, ऐसे तो नहीं बोलते रहे। सत्संग में आए हो ये तो नहीं बोलते रहे मिट्टी में जा रहे। कोई इंसान मर जाता है तो उसका नाम लेके बोलते हैं उसकी कहां जा रहे हैं, मिट्टी में जा रहे हैं। क्यों? दुख ये है हम जो सुनते हैं उसे समझते भी नहीं, और कमाल तो और है जो हम बोलते हैं वो बिल्कुल भी नहीं समझते। आखिर मेरे शब्दों का अर्थ क्या है?
शब्द मैं सुन रहा हूं या बोल रहा हूं, जिनका उच्चारण कर रहा हूं, कुछ तो दम है इनमें। कुछ भी बोल देते हैं, कोई लोग इंसान होता है कुछ भी बोल देता है। कोई आदमी बोलता नहीं, गुस्सा करता है, एक इंसान गुस्सा कर रहा था किसी के ऊपर, यार वो कैसा आदमी है यार, क्या उल्टा सीधा बोल के चला गया। मैं किसी को समझाता है, उसके तो आदत है कुछ भी बोल देता है किसी को, उसकी तो आदत है कुछ भी बोल देता है। और उस बंदे की आदत इसलिए क्योंकि उसे पता ही नहीं होता बोल क्या रहा है। हम भी तो ऐसे ही हैं, हमें पता थोड़ी हम क्या बोल रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता हम क्या पढ़ सुन रहे हैं। आएंगे तालियां बजाएंगे और चले जाएंगे। क्या हासिल हुआ भैया? कुछ हासिल हुआ? आपको पता है टीचर जब बच्चों को पढ़ाता है क्लास में, मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं, टीचर जब बच्चों को पढ़ाता है, अध्यापक एक गुरु, क्लास में इतने बच्चे बैठे, मेरी आवाज आ रही है ना आपके पास? आ रही है सबके पास? गुड। अब मेरी जो आवाज आ रही है, अगर मैं यहां से राम सिंह बोल रहा हूं, किसी को घनश्याम सिंह तो सुनाई नहीं दे रहा ना, सबको एक ही आवाज जा रही ना, या फिल्टर होकर कुछ और जा रही है? एक ही जा रही है। तो अध्यापक जब पढ़ाता है तो एक जैसी पढ़ाई पूरे बच्चों को पढ़ाता है। बोर्ड पे जो लिखता है, यहां हैप्पी एनिवर्सरी लिखा है, किसी को हैप्पी बर्थडे तो नहीं दिख रहा ना, सबको एक जैसा दिख रहा है। जो आप सुन रहे हैं एक जैसा सुन रहे हैं, फिर भी कुछ बच्चे कैसे रह जाते हैं? बोंदू, हमारे गांव में बोलते हैं ठप। और कुछ बच्चे कैसे होते हैं? ब्रिलियंट, जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड आते हैं क्लास में। पढ़ाई एक जैसी है, कैसी है? बिल्कुल एक जैसी है। लेकिन क्यों कुछ लोग फिर भी फेल हैं? कुछ लोग फिर भी तकलीफों में क्यों हैं? कुछ लोग आशीष पाके जाते हैं, कुछ लोग शांति और चंगाई, छुटकारे और जीवन को पाके जाते हैं, और कुछ लोग परेशानी में जाते हैं। आखिर क्यों? एक व्यक्ति पढ़ता जा रहा था पवित्र शास्त्र को, और वो पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा परमेश्वर के एक दास को पकड़ा जिसका नाम फिलिपुस था, और कहा जा, उस जो रथ पे बैठ के जा रहा है ना, मिनिस्टर था वो, एक राज्य का मिनिस्टर, वो पढ़ता जा रहा है किताब को जोर से, और प्रभु को मालूम था ये पढ़ रहा है, परंतु समझ में कुछ नहीं आ रहा इसमें। आप यहां सुन रहे हो, बहुतों के समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन समझना जरूरी है। जब वो पढ़ता जा रहा है, पवित्र आत्मा प्रभु के एक दास के ऊपर आया, उसने कहा जा, उसके पीछे जा, रथ की दौड़। पवित्र आत्मा से भर गया और इसे पूछ, जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है? वो रथ के पीछे भागा। मंत्री ने देखा कौन भाग के आ रहा है, रुका, पूछा अरे क्यों भाग के आ रहा है? उसने उससे पूछा, सुन मंत्री, जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है? कमाल की बात है, मंत्री के सर में दर्द हो रहा था, वो पढ़ रहा था लेकिन समझ नहीं रहा था। उस मंत्री ने कहा, जब तक मुझे कोई ना समझाए मैं कैसे समझूं? कितना अच्छा आदमी था ना। नहीं तो यहाँ तो इंसान गुरूर में होता है, घमंड में, बर्बाद हो जाएंगे पर सुनने को राजी नहीं है किसी की बात। पूरे तबाह हो रहे हैं पर किसी के सही सलाह सुनने मानने को तैयार नहीं है दुनिया। और यहां ऐसा ही हो रहा था। ये बंदा नरक में चला जाता अगर पवित्र आत्मा प्रभु के दास के जरिए ना बात करता। तू जो पढ़ता है उसे समझता भी है? कहने लगा, जब तक मुझे समझा ही नहीं तो मैं कैसे समझूं? लाचार हो गया बेचारा। तब उसने उसे समझाया और वो समझा, ऐसा लिखा है। और आगे पढ़ेंगे तो वो समझकर उसने उद्धार पा लिया, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अन्यथा वो मंत्री नरक में जा रहा था। आप पढ़ेंगे तो सही अनुवाद बता रहा हूं, वो मंत्री इस पवित्र शास्त्र को पढ़ते पढ़ते भी नरक में जा रहा था क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था। यहां प्रभु का दास कह रहा है, निश्चय जान लो कि यहोवा परमेश्वर है। वो सृष्टि जिसने बनाई वही परमात्मा परमेश्वर है। ये बात कहने से हल नहीं होगा जी, किसने देखा, खाओ पियो ऐस करो मर जाओ, कुछ नहीं। नहीं, ये आत्मा नहीं मरती, निकलती है। इसीलिए मोक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया शास्त्रों के अंदर। और मोक्ष शरीर का नहीं होता, मोक्ष आत्मा का होता। हम भ्रम में हैं, अपने आप कहानियां रट लेते हैं, मोक्ष हो गया, चलो हमने ये कर दिया और वो कर दिया। मोक्ष हो ही नहीं सकता, नो वे, कोई रास्ता ही नहीं है मोक्ष का ऐसा।
मोक्ष का रास्ता है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो कोई यीशु का नाम लेगा वो उद्धार को पाएगा, वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। नाम लेने का मतलब उसकी शिक्षा को मानना, फॉलो करना। चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, खून कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, छल मक्कारियां कर रहे हैं, और फिर क्या कुछ ऐसी चीजें कर देंगे, आपको ऐसा लगता है कि अरे बढ़िया कर दिया हमने तो काम, अब हम मोक्ष मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं मिलने वाला, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जीवन बदलना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा मैं प्रभु यीशु की सेवा क्यों करता हूं? क्योंकि मैंने दुनिया में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मैं अगर प्रभावित किसके जीवन से हुआ तो वो यीशु मसीह है। उसमें छल, कपट, धोखा, गद्दारी, लालच, व्यभिचार, झूठ है ही नहीं, 1% नहीं है, बदला नहीं है, क्रोध नहीं है, दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, शांति, कृपा, भलाई, उसके अंदर ये क्रूस पे उसे मौत दी जा रही है, और वो क्या बोल रहा है? परमेश्वर पिता से बोल रहा, पिता इन्हें माफ कर दे, ये जानते ही नहीं क्या कर रहे हैं। कोई मरने वाला इंसान बोलेगा? यहां तो कोई किसी के रास्ते में अगर गाड़ी थोड़ी सी लगा देना, फटाफट शुरू हो जाता कार्यक्रम। लेकिन कोई करे तो करे, जो यीशु मसीह की भक्ति कर रहे हैं वो बिल्कुल ना करे, क्योंकि आपने कुछ जाना ही नहीं थे। तो जो सुनते हो समझते भी हो। किसी प्रचारक ने कहा, जब यीशु मसीह के कोड़े लग रहे थे ना शरीर पे, जब उसे क्रूस पे टंगाया जा रहा था, जब उसका खून निकला, उसने कहा उसके अंदर जो था वही निकला, उसके अंदर जो था वही निकला। जब प्रभु यीशु को कोड़े लग रहे थे, उसे क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, उसके सर पर कांटों का ताज रखा जा रहा था, वो बोल रहा था, पिता दया, अनुग्रह कर, कृपा कर, इन पे माफ कर दे इन्हें। क्यों बोल रहा था? क्योंकि उसके अंदर वही था, दूसरा कुछ था ही नहीं। मनुष्य के जो भीतर होता है वही बाहर निकल के आता है। पढ़ा ना हमने, मत्ती की पुस्तक में लिखा है, जो अंदर होता है वही बाहर निकल के आता है। हालेलुया। और वो यहां कह रहा है प्रभु का दास, निश्चय जान लो, पक्का यकीन कर लो, यहोवा ही परमेश्वर है, जिसने सृष्टि बनाई वही परमेश्वर है। जानते हैं आप? सृष्टि के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, सृष्टि कर्ता के बारे में बात कर रहा है, सृष्टि बनाने वाले के बारे में बात कर रहा है। हालेलुया। सृष्टि बनाने वाले के बारे में बात कर रहा है वो, हे जीसस नेम। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे मेरे साथ, और गौर से इस वचन को सुनिएगा। हालेलुया। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले सुनिएगा। 70 साल की उम्र के बाद भी एक सेवक व्यक्ति जो प्रभु यीशु की भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है, पवित्र शास्त्र को पढ़ रहा है और दुनिया को पढ़ा रहा है, समझा रहा है। और क्या समझा रहा है? दुनिया को बता रहा है, भाई मोक्ष का रास्ता है, परमात्मा परमेश्वर है, यही परमेश्वर है, सृष्टि कर जिसने बनाई वही परमेश्वर है। पता है 70 साल उम्र पूरी होने के बाद वो प्रचारक जब मरने की कगार पे था, जब दुनिया से कूच करने का समय आ रहा है 70-80 साल के बीच में, वो एक स्टेटमेंट दे रहा है। और मालूम है स्टेटमेंट क्या दे रहा है? वो दुखी था, परेशान था, और किसी व्यक्ति को बोल रहा है, पता नहीं परमेश्वर है भी कि नहीं। मुझे नहीं पता आप कितने समय से सत्संग में आ रहे हैं, कितने समय से आप प्रार्थना आराधना कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर अगर ऐसा चल रहा है, पता नहीं परमेश्वर है भी कि नहीं, पता नहीं वो सुन भी रहा कि नहीं सुन रहा, समझ जाओ आपकी भविष्यवाणी है। उम्मीद मत करो कि आप परमेश्वर से कुछ आशीष लेके जाओगे। रिजल्ट्स उनकी जिंदगी में आते हैं, लिखा है जिनके जीवन में पक्का यकीन होता है। इंग्लिश में शब्द आया है निश्चय के लिए, श्योरली। श्योर करो इस बात को, पक्का करो, यकीन। और इसका अनुवाद भी आया है विदाउट एनी डाउट। संदेह मत करो,
निश्चय जान लो कि यहोवा परमेश्वर है। शायद आप बहुत प्रार्थना करते हो और लेकिन आप घर पे से जब चलते हो किसी काम के लिए आपके अंदर विश्वास ही नहीं है। बहुत सारे लोग सेवा के उतर जाते हैं मैदान में, हाँ मेरी तो सेवा है भैया, यहां ये करने जा रहा, और कुछ भी ना चंगाइया ना छुटकारा, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि आपके अंदर खुद विश्वास नहीं है। इस विश्वास को जिंदा करो ना अंदर। अगर आप मुझे यहां सुन रहे हैं और आपके अंदर विश्वास नहीं है, मैं बता रहा हूं आपका बैठना ये व्यर्थ है। मैं बहुत साधारण सी बात बता रहा हूं आपको। ये पंखा चलता हुआ देख रहे हो ना, इसकी हवा खा रहे हो आप, ये अपने आप नहीं बना, किसी ने बनाया है। और जो बनाता है ना उसे क्रिएटर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं निर्माणकर्ता, बनाने वाला, और शुद्ध हिंदी में बोलते हैं सृष्टिकर्ता, बनाने वाला, क्रिएटर गॉड। तो इस सृष्टि जो है इसे जिसने बनाया वो परमात्मा परमेश्वर है, और वो जाति भेद नहीं करता, वो धर्म भेद भी नहीं करता, वो कोई समुदाय भेद नहीं करता, वो पूरी मानव जाति को अपनी संतान के रूप में देखता है। जब भी आप उसे पुकारते हैं वो सुनेगा, लेकिन पूरे दिल से, अधूरे मन से नहीं। सुनिए आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28 अध्याय 16 से 19 आए, ये वचन जो लिखा है गौर से सुनिएगा। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 16 टू 19। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28 अध्याय 16 से 19 आए। शब्द एक ही है मेरा आज, निश्चय। पक्का कर लो, यकीन पूरा अपने अंदर, तभी फायदा है। अगर डाउट है कोई फायदा नहीं है जी। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28 अध्याय, हाँ उसकी 16 आयत जी। तब याकूब जाग उठा, हाँ, और कहने लगा, हाँ, निश्चय इस स्थान में यहोवा है। यहां याकूब है जो परमेश्वर का एक दास है, भक्त है, और मालूम है अभी भाग रहा है इधर से उधर, इधर से उधर, और एक जगह ऐसी आई, एक स्थान, उस ग्राउंड पे, जमीन पे थक के सो गया, पत्थर का तकिया लगाया और सो गया। और जब ये सोया तो परमेश्वर आया और परमेश्वर इससे बात कर रहा है, दर्शन देके परमात्मा परमेश्वर इससे बात कर रहा है। और जब इससे बात करता रहा और इसे दर्शन दिखाया कि जहां तू है वहां स्वर्गदूत आ रहे जा रहे हैं, सीढ़ी आ रही है आसमान से, और उस सीढ़ी के ऊपर से स्वर्गदूत आ रहे हैं जमीन पे और जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और इसकी नींद जब खुली, ये जागा, इसने कहा निश्चय इस स्थान में यहोवा है। ये कह रहा, ये नहीं बोल रहा मुझे लगता है यहाँ परमेश्वर है, ऐसा नहीं बोला, मुझे हल्का हल्का सा लग रहा है प्रभु की उपस्थिति यहाँ है। मुझे प्रोफेसी करते ना बहुत सारे डाउट में, गलत, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको पता है सभा में हमारी जब हीलिंग और छुटकारा होता है, मैं एक ही शब्द को कितने कॉन्फिडेंस से बार बार बोलता हूं, बार बार बोलता हूं, बार बार। क्यों बोलता हूं? मूर्ख थोड़ी बन गया मैं, मुझे पता है प्रभु क्या बोल रहा है, मैं उसकी आवाज को सुन रहा हूं। और यहां याकूब कह रहा है निश्चय जान लो, पक्का कह रहा है, मैं तुमसे पक्का, मुझे पक्का यकीन हो गया इस स्थान में कौन है? यहोवा है, परमेश्वर है। और पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर के पास आने वाले व्यक्ति को विश्वास करना चाहिए परमेश्वर है। पहला विश्वास क्या करो कि परमेश्वर है, और दूसरा ये बोलता है वो, और अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल जरूर देता है। आमीन। रिजल्ट जरूर मिलेगा, आपको आंसर जरूर मिलेगा, चमत्कार और आशीष जरूर मिलेगी, आपकी समस्याओं का समाधान जरूर मिलेगा। वो कह रहा है निश्चय इस स्थान में परमेश्वर यहोवा है। और मैं इस बात को जानता ना था, मैं इस बात को जानता ना था। और भय खाकर उसने कहा, और लिखा डरे हुए वो बोला, यह स्थान क्या ही भयानक है। क्या भयानक, क्या जगह है। भयानक का मतलब डेंजरस भी होता है, लेकिन मैं इसका अनुवाद बताऊं, वंडरफुल। ये स्थान क्या ही भयानक है, यह तो यहोवा के भवन को छोड़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। क्या बोल रहे हो? वो समझ में आ रहा? आज एनिवर्सरी है परमेश्वर के भवन, सत्संग भवन की, और याकूब कह रहा है क्या भयानक स्थान है, वंडरफुल, अद्भुत। और ये स्थान पता क्या है? यहां परमेश्वर की उपस्थिति आ रही है। कह रहा है
ये परमेश्वर के भवन को छोड़ कुछ और हो ही नहीं सकता। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, तेरे भवन की धुन मुझे खा जा रही है। क्यों बोलता है वो? कितने लोगों को कुछ खाना पसंद होता है, किसी को कोई फल पसंद होता है, जैसे मुझे पपीता बहुत पसंद है, तरबूज आदि। कुछ लोग कुछ फल पसंद होते हैं, कुछ लोगों को अलग खाना पसंद होता है किसी तरह का। और जैसे ही आप उस खाने की बात शुरू करेंगे, आपके मन के अंदर कुछ होने लगता है, उमंग उठती है अपने आप ना। और यहां याकूब के अंदर उमंग उठ गई और दाऊद के अंदर ये उमंग उठी, और दाऊद कहने लगा, तेरे भवन का एक दिन प्रभु मुझे मिल जाए, मजा आए। क्यों? क्योंकि वहां तो मिलता है परमेश्वर जी। ये स्थान तो परमेश्वर के भवन को छोड़कर कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां कौन है? परमेश्वर की उपस्थिति। आज बहुत सारे हम बना देते हैं ईंट बजरी से बहुत सारे भवन, लेकिन वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती नहीं। नाम रख देंगे उसका क्या फायदा है? परमेश्वर के भवन में जाने के बाद आपको शांति मिलनी चाहिए, आपको आनंद मिलना चाहिए, आपको तसल्ली मिलनी चाहिए। स्वाभाविक है। और वहां ऐसे ही इसलिए याकूब कहने लगा, ये परमेश्वर के भवन के अलावा कुछ और है ही नहीं। पढ़ी कौन सी आयत? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसकी 17 आयत। जी। और भय खाकर उसने कहा, और डर कर याकूब ने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह स्थान क्या ही भयानक है। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब ही नहीं हो सकता और कुछ हो। हाँ, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। ओह माय गॉड। वो समझ में आना नहीं है, अभी आएगा रेवलेशन ना। वो कह रहा है मात्र परमेश्वर का भवन नहीं है ये पता है क्या है? लिखा है स्वर्ग का द्वार है। आमीन। यहीं से शुरुआत होगी स्वर्ग जाने की, यहीं से द्वार खुलेगा। कलीसिया से प्रभु यीशु ने क्या कहा? मैं किसे लेने आ रहा हूं? अपनी कलीसिया को लेने आ रहा हूं। ऐसे लिखा है ना कि मैं जब दोबारा आऊंगा, यीशु मसीह आए धरती पे, कुमारी से पवित्र आत्मा से पैदा हुए, जिंदा और जीवन जिया, मारे गए, फिर जिंदा हुए, चले गए, फिर कहने लगे फिर आऊंगा। इस बार क्या इसलिए किस लिए आऊंगा? अपनी कलीसिया को लेने आऊंगा। वरन ये स्वर्ग का क्या है? फाटक ही होगा। फाटक, यहीं से रास्ता, अंदर नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते। परमेश्वर के भवन में को जाना पड़ेगा भाई, ये रास्ता खोलेगा, यही वो द्वार है। और बहुत सारे लोग आज कलीसिया में, परमेश्वर के भवन में, सत्संग भवन में जाने से कतराते हैं। घर में भी कर सकते हैं, बोलते नहीं, घर में भी कर सकते हैं प्रार्थना में बैठ के, मूर्ख ना बनो। असेंबली का एक बहुत बड़ा महत्व है। पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा है, आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो, जितना की जैसा कि कितनों की रीति है। अभी आपको क्यों मजा आ रहा है सबको? कि आप देख रहे हैं आसपास बहुत लोग बैठे हुए। अगर ये 4 लोग बैठे होते तो सुनते तो आप, लेकिन आपको इतना मजा नहीं आता, क्योंकि एक दूसरे का विश्वास आपको कहीं ना कहीं टच करता है। ज्यादा लोगों की संगति आपको कहीं ना कहीं अब अभिषेक में और विश्वास में मजबूत करती है। हालेलुया। और वो कह रहा है, यह स्थान स्वर्ग का द्वार, वरन स्वर्ग का द्वार ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। पढ़िए 19 तक। भोर को याकूब उठा, भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया। लिखा है, जो पत्थर उसने सिराने में रखा था उसे उठाया, और उस पत्थर को पहले तो लिटा के सो रहा था, अब उस पत्थर को क्या कर दिया? उसने खड़ा कर दिया, एक जमीन पे खड़ा कर दिया, और उसके सीने पर तेल डाल दिया। और उस पत्थर के ऊपर क्या डाल दिया? तेल डाल दिया। यही तो बस क्या बताऊं, हम लोग अपने आप अनुवाद कर देते हैं ना, यही तो दुनिया है हमारी। क्या बताएं? हाँ, कैसे बोलूं मैं, कैसे समझाऊं? लिखा है, उस पत्थर को उसने खड़ा कर दिया, यानी कि गोल पत्थर हो गया वो। अब उसके पत्थर के सिरे पर, ऊपरी सिरे पर क्या डाल दिया? तेल डाल दिया। तेल डाल दिया।
दूध नहीं तेल डाला, हाँ तेल डाल दिया, उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। और उस स्थान का नाम क्या रख दिया? बेतेल। और बेतेल का अर्थ मालूम क्या होता है? बेतेल का अर्थ होता है ईश्वर का भवन, परमात्मा परमेश्वर का भवन। आमीन। किसी प्रचारक ने कहा आजकल तो लोग अपने घर बनाते हैं ना, पुराने मसीह लोग आप देखना जो घर बनाते हैं तो घर के ऊपर नाम लिखते हैं। तो कौन सा? जोशुआ हाउस, आपके बेटे का नाम जैसे हो गया है ना, एबिनेजर हाउस, बेतेल हाउस, जेकब हाउस, ऐसे सा नाम लिखते हैं। एक प्रचारक प्रचार कर रहे थे, पादरी साहब, और उन्होंने कहा आजकल तो वो लोग भी अपने घर के ऊपर लिख देते हैं बेतेल हाउस, जिनकी ना तो जिंदगी में तेल होता ना घर में तेल होता है। निश्चय वो क्या कह रहा है? वो बेतेल उसका नाम रखा। बेतेल का अर्थ होता है परमेश्वर का भवन, और जहां तेल नहीं है वो परमेश्वर का भवन हो ही नहीं सकता। तेरे सर पर तेल की घटी ना होने पाए, तेरे सर पे तेल रहना चाहिए। मैं सर पे तेल लगाता नहीं, उस वाले तेल की बात नहीं है, क्योंकि मैं तो नरक में चला जाता। कभी कभी मेरी पत्नी बोलती है तेल लगाते सर में, मैंने वो मरे हुए मन से बोलता हूं मैं कभी कभार, मैं लगाता नहीं तेल कभी सर पे। मुझे पता है इस वाले तेल से नहीं आप जाओगे स्वर्ग। एक तेल ऊपर से आता है जो बुद्धि भी देता है, अभिषेक, उससे जाओगे आप स्वर्ग। आमीन। हालेलुया। एक हमारे बच्चा बोला, दो भाई थे, दोनों भाइयों में एक दिन झगड़ा हुआ, और दोनों ही भाई विश्वासी मसीह यीशु के, दोनों में बहस हो रही थी। क्या रहा छोटा वाला बड़े भाई, क्या 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 जिंदगी है तेरी, हैं? आपस में लड़ाई किसी और बात पे, तू अब प्रार्थना तो करता नहीं तू। मैंने कैसे क्यों बोल रहा था अपने बड़े भाई को? कह रहा कुछ नहीं करते, बस क्या करेगा, दुआ का तेल दे रखा ना, उसे उड़ेलता रहेगा घर पे अपने, खुद दुआ करता नहीं कभी। गजब। चलो मैंने कहा उसको विश्वास है भैया, अब क्या कहें किसी के बारे में। वो तेल जो आप यहां दे रहे हो दुआ का, ये आपको मालूम क्या चीज देगा? ये आपको सामर्थ्य दे सकता है, ठीक है, आपको एक अलग तरह की अनॉइंटिंग भी देगा, ये शांति भी आपको दे देगा, आपको सुरक्षा भी दे देगा, आपको धरती पे रहने का छुटकारा भी दे देगा। एक चीज भी याद रखना, अगर तेल डाल के यूं सोच लोगे आप, जब यीशु मसीह आए, प्रभु तेरे दास ने इस तेल पे दुआ करी थी, वो तेल सर पे डाल के आया, जो स्वर्ग में भेज दे। उस समय प्रभु नहीं कहेगा बिल्कुल आजा बेटा इस तेल को लेके स्वर्ग। उस समय तो आपको बेतेल से गुजरना पड़ेगा, परमेश्वर के भवन से गुजरना पड़ेगा। क्यों नहीं जाते थे सत्संग में? कभी बहाना नहीं होता लेकिन इंसान के पास, संडे को बहाना होता है। और संडे का दिन मालूम क्या है? छुट्टी का दिन। और आराधना का दिन कौन सा होता है? संडे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पूरी दुनिया के अंदर। और सबसे ज्यादा बहानेबाजी कब होती है? संडे। इसका मतलब क्या है? कमर में दर्द कभी नहीं होता, किस दिन होता है? संडे। नौकरी जाते नहीं होते, 1200 रुपए मिलने रोज के, कितनी भी कुआं हो रही हो, और संडे को प्रभु आपको फिट करके सुनाएगा। सैटरडे को मस्त रहोगे आप, सो को भी लेट उठोगे, लेकिन संडे को कुछ ना कुछ बहाना, मेहमान, अरे कपड़े इतने बड़े ना क्या बताऊं, आज ही धोए। किसी ने कहा जहां चाहा वहां रहा। अब अंदर चाहत नहीं है तो आशीष कहां से पाओगे? जिस दिन आप दिल से प्रभु के भवन में आने लग गए ना, पूरे मन से, आपको यहाँ पास्टर जी को ढूंढना नहीं पड़ेगा। हाथ रखवाने के लिए, आशीष पाने के लिए गेट पे खड़े होगे, आशीष पाके जाओगे यीशु के नाम से। गेट से ही आशीष पाओगे, बता रहा हूं मैं। हमारी सभाओं में आपने देखा नहीं, चलो कुछ लोग सोचते हैं आगे चल जाओ, आगे अच्छी बात है, आप आगे सुनते हो, बैठते हो। बेचारे जो पीछे बैठे हुए, उन्हें यीशु मसीह नहीं छुएगा, उन्हें नहीं प्रभु आशीष देगा। अरे ऑनलाइन की गवाहियां सुनिए हमारी, आप दंग रह जाओगे, दांतों तले उंगलियां दबा दोगे। ऑनलाइन सुनते सुनते लोगों के ब्लड कैंसर की लोगे, और एक गवाही नहीं, पता नहीं कितनी होगी, पास्टर जी बताओ, पता नहीं कितनी होंगी। आप मजाक समझ रहे हो? सहारनपुर की सभा थी, एक बहन थी, अपनी बेटी किसे सुना रही थी वो ऑनलाइन,
मम्मी को। मम्मी को, उसकी मम्मी को कैंसर की बीमारी हो गई थी, कैंसर की गांठ। 3 दिन की सेवा जो हमारी है, और ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है कि वो अपने मोबाइल से चला रही है, भीड़ में बैठी, पता तो चल रहा है हजारों लोग थे, भीड़ में चला रही लाइव प्रोग्राम, और अपनी मम्मी को कह रही सुनते रहियो जो जो बोल रहे। और जब वहां पवित्र आत्मा ने काम करना शुरू किया, लोगों को छूना शुरू किया, लोगों के जीवन में चंगाई और छुटकारा होना शुरू हो गया, गवाहियां आने लगी, कैंसर की बीमारी ठीक होने लगी, बहरे कान सुनने लग गए, लंगड़े चलने लगे। आपने देखी ना वीडियोस, खोल के देख लेना फिर से, ग्लोरी गॉड मिनिस्ट्री के पेज पे, उस पे यूट्यूब चैनल पे जाके खूब सुनने लगे। ऑनलाइन देखते देखते वो औरत अगले दिन, ये बहन स्टेज पे गवाही देने आई, औरों के तो यहां जो बैठे थे चंगे हो ही रहे थे, और ये बहन क्या कहने लगी, मैं अपनी मां को सुनवा रही थी, और गवाही दे देती थी, फिर रो गई थी। तो उसे कैंसर की गांठ थी, सुनते सुनते ही जैसे लोग ठीक हो रहे थे, कमाल की बात तो ये, मेरी मां की भी कैंसर की गांठ गायब हो गई ना। अब एक बात बताओ, ये कथा कहानी है, बनाई कहानियां नहीं है, सुनना गौर से। इतनी बड़ी बीमारी इंसान ने चेक कितने बार किया होगा, कितनी बार चेक किया होगा? एक बार नहीं चेक किया होगा, पता नहीं कितनी बार। थी तो कहां गई, थी तो कहां गई? तो समझ में आ रहा है? निश्चय इस स्थान में यहोवा है, बेतेल स्थान। आपको निश्चय करना पड़ेगा, आपको पक्का यकीन करना पड़ेगा। डाउट वाला व्यक्ति परमेश्वर से आशीष नहीं पाएगा। पवित्र शास्त्र कहता है, संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान होता है। हवा आती है और लहरें उठती हैं, हवा झुकती है, लहरें भी। भैया आए थे महीने में एक बार, पूरा मजा आ गया उस दिन, तो पूरा जोश था, पूरा विश्वास, और जब भैया चले गए तो परमेश्वर भी चला गया। गलत। समुद्र में लहरों के समान ना बनो आप। हवाओं से नहीं आपका विश्वास है, हवाएं कुछ भी बोले, इधर से आए उधर को जाए, लेकिन आपको अपने विश्वास को मजबूत रखना है, और ये मन में ठान लेना है, परमेश्वर था, परमेश्वर है, और परमेश्वर ही रहेगा। आमीन। वही मेरी जिंदगी में रिजल्ट लेकर आएगा, कोई लाए ना लाए। और सुनो क्या लिखा है, अय्यूब की पुस्तक उसका 19 अध्याय 25 लास्ट वर्ड से, और इसे गौर से सुन लेना। मौसम अच्छा हो रहा है, खूबसूरत, और मैं भी जल्दी जाऊंगा, मुझे विदा करना जल्दी से, और इसे समझ लेना। आज ये रिकॉर्डिंग हो, अगर सही हो तो पास्टर जी डाल देना इसे यूट्यूब पे कहीं, और जरूर दे देना लोगों को। ठीक, हालेलुया। और सुनिए, अय्यूब की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसके 25वीं आयत क्या बोल रहा है अय्यूब? ये मालूम है कौन है? ये परमेश्वर का एक खरा और सच्चा भक्त है। इसके जीवन में ना तो पाप नजर आएगा, ना झूठ, ना बुराई, ना छल, ना मक्कारी, लेकिन इसके जीवन में समस्या चल रही है कुछ। इसका बिजनेस डूब गया, इसके जानवर डूब गए, इसकी फसल बर्बाद हो गई, इसकी फैमिली टूट गई, सब कुछ हो रहा है इसके साथ। यहां तक कि इसकी पत्नी ने भी आखिरी में मान लिया कि इसका साथ छोड़ दो, ये किसी काम का आदमी नहीं है। इसकी पत्नी भी इसे सलाह दे रही है उल्टी सीधी। इतने हालात के बावजूद बताइए, ये इंसान अभी देखना क्या बोलेगा, पढ़िएगा अय्यूब उसका 19 अध्याय 25 भी आयत। अय्यूब की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसकी 25 आयत। जी जी जी, मुझे तो निश्चय है, शब्द फिर से सुनिएगा, सुन रहे हैं? अय्यूब कह रहा है, मुझे तो तो निश्चय है कि यार तू कुछ भी बोल रही, मेरी पत्नी तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। जब किसी को इतना नुकसान हो जाए तो इंसान क्या बोलेगा? पता नहीं परमेश्वर है भी, गलत भक्ति तो नहीं कर रहा, रॉन्ग नंबर डायल तो नहीं कर रहा। इतना कुछ होने के बाद अय्यूब क्या बोल रहा है? मुझे तो निश्चय है, मुझे पक्का यकीन है आज भी अपने परमेश्वर के ऊपर। मेरी फसल बर्बाद हो गई, मेरे जानवर नष्ट हो गए, मेरा बिजनेस बर्बाद हो गया, मेरी फैमिली भी देखो कैसी हो गई। उसके बाद भी क्या बोल रहा है? मुझे तो निश्चय है, पक्का यकीन। आज मालूम है किस विषय में बात कर रहा हूं मैं? सेवक लोगों, जिनके कंधों पे परमेश्वर ने कलीसिया की, अपने भवन की जिम्मेदारी दी है। अगर आपके अंदर निश्चयता नहीं है तो सेवा खाक करेंगे। पौलुस लिखता है, मैं जीऊं या मरूं, प्रभु मैंने तुझे जान लिया और खड़ा रहूंगा तेरे साथ।
बननी है ना, ये होती है सेवा। कमाई का द्वार नहीं है भक्ति। ज्यादा लोग नहीं आ रहे तो पैसा इकट्ठा कहां से होगा? अरे ऐसा क्यों सोच रहे हो? जब ऐसा सोचते हो तभी दिक्कत है। जिस दिन सेवा सोच ली उस दिन दिक्कत है अपने आप दूर हो जाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। इतना आएगा, भरपूरी का आएगा, स्वर्ग का भी आएगा और पृथ्वी का भी आएगा यीशु मसीह के नाम से। कितनों ने ग्रहण किया वो कहे आमीन। आमीन। स्वर्ग का भी आएगा, पृथ्वी का भी आएगा, स्वर्ग की शांति भी आएगी और शरीर में चंगाई छुटकारा भी आएगा। परमेश्वर है देने वाला। अय्यूब कह रहा है मुझे तो निश्चय है, और निश्चय का मतलब मुझे पक्का यकीन है अभी भी कुछ मेरे लिए अच्छा होगा, कुछ भला ही होगा मेरे लिए। ना अभी भी मैं नहीं छोड़ने वाला। मुझे पक्का आज नहीं तो कल। एक व्यक्ति 38 साल से पड़ा रहा, लकवे का मारा हुआ, कुंड के बगल में। उस कुंड में जो पहले जाता था पानी के वो ठीक हो जाता था, लेकिन जो आदमी पहले पहुंच गया वो तो ठीक हो गया, दूसरा खत्म, कोई चांस नहीं है। साल में एक बार ऐसा होगा। 38 साल हो गए एक आदमी को पड़े क्योंकि उसे लकवा हो रखा था, फालिस मार गया। उसे कौन ले जाए? जैसे ही स्वर्गदूत आने वाला था कुंड में, तभी बेचारा खिसकने की कोशिश करता, इससे पहले कि वो जाता दूसरा वहां कूद जाता, वो फिर वहीं। उसे 38 साल हो गए। कितने? 38 सालों से वहीं पड़ा है। लेकिन क्यों? मैं सोचने लगा फिर भी इतना पागल था आदमी क्या? जब तुझे पता तुझे लकवा हो रखा, 38 साल तुझे हो गया, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में समझ जा। 38 साल से ढीठ बना हुआ। समझ गए ढीठ क्या मतलब? ऐसी ढीठता अच्छी है। कई बार हम पाप के लिए ढीठ बनते हैं, झूठ के लिए ढीठ बनते हैं, झूठी शान के लिए ढीठ बनते हैं, गलत कर रहे हो। लेकिन ये ढीठता अच्छी है। और इस ढीठता का अर्थ है 38 साल से उसने अपने विश्वास को गिरने नहीं दिया। कह रहा कभी तो नंबर आएगा। और एक दिन कुंड में स्वर्गदूत तो आया, 38वें साल में उसका नंबर नहीं आया। 38वें साल में उसका नंबर नहीं आया। एक दिन मालूम क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसके पास चलकर आ गए और उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? और मालूम क्या बोल रहा है? उसकी निगाह कहाँ है? उसकी निगाह तो वहां है, कुंड के ऊपर पड़ा है, तो देख रहा कुंड को। कब आएगा स्वर्गदूत? खिसक के जाऊंगा। प्रभु यीशु से बात कर रहे हैं, तू चंगा होना चाहता है? और वो सुन रहा है लेकिन निगाह वहां है। और मालूम जवाब क्या दे रहा है? ये नहीं बोल रहा मैं चंगा होना चाहता हूं, हाँ, क्योंकि वो देख ही नहीं पा रहा यीशु मसीह को उस दृष्टि से। कह रहा कोई है नहीं ना मेरे पास, तू आ गया, बहुत बढ़िया करा। अब जैसे ही स्वर्गदूत आएगा ना, मुझे उठा के ना धक्का दे दियो यहाँ तुरंत कुंड के अंदर। ऐसा सोच रहा होगा बेचारा। प्रभु यीशु ने शायद फिर कहा तू चंगा होना चाहता है? मेरे पास कोई है नहीं ना प्रभु जो मेरी मदद करे, वहां तक भेज दे। प्रभु यीशु पूछ रहे तू चंगा होना चाहता है? सवाल पे सवाल मत करो, वो जो पूछ रहे उसका आंसर करो। क्या तुम आशीष पाना चाहते हो? ये यस है आपका। क्या तुम आशीष पाना चाहते हो? यस। आपकी आवाज ऊंची होनी चाहिए ना, ऐसे क्या आशीष मिलेगी आपको? 38 साल के रोगी तरह रह जाओगे। क्या आप आशीष पाना चाहते हो? yes! क्या चंगे होना चाहते हो? yes! शांति को चाहते हो? yes! उन्नति को चाहते हो? yes! जिंदगी को चाहते हो? yes! उद्धार को चाहते हो? yes! प्रभु यीशु ने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता? यार तू कौन, कहां दिमाग चाट रहा? स्वर्गदूत आ जाएगा, डिस्टर्ब मत कर, मेरा ध्यान पूरा वहां है। तू चंगा होना चाहता है? अरे कोई है नहीं ना यहाँ, मुझे वहां पहुंचा दे। जब भी मेरा नंबर आता है कोई पूछ जाता, मैं घिसता ही रह जाता हूं यहाँ। प्रभु यीशु ने कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? कोई है नहीं प्रभु मेरे पास, तो इस बात का जवाब दे दे बस, तू चंगा होना चाहता है। और उसके दिल से आवाज निकली होगी चंगा होना चाहता हूं तभी तो यहाँ पड़ा हूं। तो यीशु मसीह ने कहा कुंड की तरफ मत देख, कुंड का बनाने वाला तेरे सामने आ गया। यीशु हालेलुया। और लिखा उसी घड़ी यीशु मसीह ने उसे उठा के खड़ा कर दिया, चंगा कर दिया। कभी कभी मेरे प्रभु के लोगों, प्रिय लोगों, आपको पता ही नहीं होता कि निश्चय इस स्थान में यहोवा है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ हो। आप डाउट में रहते हो, डरे हुए रहते हो, क्या होगा पता नहीं क्या होगा, जाऊं ना जाऊं, करूं ना करूं सेवा, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कैसा? जो हवाओं को देखता रहेगा, बादलों को ताकता रहेगा, ना तो बोने पाएगा ना लबने पाएगा। जो काम प्रभु ने दिया विश्वास योग्यता से करो। और मालूम वो करने की कोशिश मत करो जो परमेश्वर ने करना है। जो परमेश्वर ने करना है उसे नहीं करना है।
आपको वो करना है जो हमें करने के लिए कहा। प्रभु यीशु ने कहा हमसे, तुम प्रार्थना करो। क्या करो? प्रार्थना करो, जागकर प्रार्थना करो। गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, जाओ सुसमाचार प्रचार करो, जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं, ये भी कहा अंत तक। तुम वो करो ना जो मैं कह रहा हूं। मिरेकल अपने आप होंगे, चमत्कार अपने आप होंगे, आशीष अपने आप आएंगी। कभी कभी हमारे की बीमारी होती है, छोटी सी चीज को ना सोशल मीडिया में बहुत बड़ा करके डालते हैं। अब क्या होगा तुम्हारा? एक डरा हुआ इंसान पता नहीं कितनों को डराता है सोशल मीडिया पे। और मैंने देखा अच्छी चीजें कोई नहीं शेयर करता। ये वचन में प्रचार कर रहा हूं, कितने लोग इसे शेयर करेंगे? बहुत कम लोग। और जो चीज नेगेटिव होगी ना, उसे धनाधन लगे रहेंगे। मैंने तो कई सेवकों को, पास्टरों को डांटा भी। मैंने कहा तुम्हें कुछ और काम नहीं क्या? यही रह गया? नहीं पास्टर जी, हम तो इसलिए डाल रहे थे ना ताकि आप लोग प्रार्थना करें। मैंने तेरे से नहीं होती दुआ, तेरी से दुआ नहीं होती क्या? नाटक। एक डरा हुआ इंसान सैकड़ों हजारों लाखों लोगों को डरा देता है। एक विश्वास वाला व्यक्ति लाखों लोगों को जिंदा क्यों नहीं कर सकता? फिर भाई क्या है? तेरा विश्वास के अनुसार तेरे साथ होगा। अगर तू विश्वास करके भी खड़ा हो गया ना, मैं कह रहा हूं लाइन वाइज शुरू हो जाएगी यीशु के नाम से। पवित्र शास्त्र को पढ़िए। अय्यूब ने कहा, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरा जो मुझे छुड़ाएगा वो अभी मरा नहीं है, वो जिंदा है। आप सब डरे ना। आपके शरीर में, जीवन में घर परेशान, कोई भी परेशानी हो क्यों ना हो, परमेश्वर मरने गया वो देख रहा है। मालूम है सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है? इंसान से। लिखा है उसने इतना प्यार इंसान से किया, उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया मरने के लिए। तू जा बेटा क्रूस पे बलि हो जा, क्योंकि तेरे लहू के द्वारा, तेरी बलि के द्वारा इंसान को मोक्ष मिलेगा। इंसान को मोक्ष मिलेगा। इंसान से कितना प्यार किया ना उसने, हमें मोक्ष देने के लिए अपने पुत्र को क्रूस पे लटका दिया। समझ में आ रहा? और ये कहानी मात्र बाइबल में नहीं लिखी हुई, कोई भी शास्त्र पढ़ लो, सब में लिखी हुई है, क्योंकि सत्य है। कहीं पढ़िए, ऑनलाइन बोल रहा हूं, इतनी सी बात इधर से उधर नहीं होगी इसमें। ये लिखा है वो कुमारी से पैदा होगा, काठ पर लटका के मारा जाएगा, उसके शरीर में 6 घाव किए जाएंगे, उसकी बलि के द्वारा इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्यों नहीं बताते दुनिया को? क्या आप नरक में भेज रहे हो लोगों को? मोक्ष का द्वार यही है, उद्धार का द्वार ये है। लोगों ने पता नहीं यीशु मसीह को धर्म से क्यों जोड़ दिया। अगर यीशु मसीह किसी धर्म का होता तो मैं कभी उसे नहीं मानता। लिखा है उसके बारे में, वो मोक्षदाता के रूप में आया, वो उद्धारकर्ता के रूप में आया, मानव जाति को उद्धार देने आया। कहीं पूरे पवित्र शास्त्र में लिखा बाइबल में कि वो क्रिश्चियनों के लिए आया या किसी और धर्म के लिए आया? एक जगह नहीं है। अगर लिखा होता तो मैं कभी नहीं मानता। जब लिखा हो मैंने पढ़ा कि वो मानव जाति के कल्याण और मुक्ति के लिए आया, इंसान के मोक्ष के लिए आया। लिखा है सारी मानव जाति को मोक्ष देने के लिए आया। जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करेगा। मोक्ष की प्राप्ति करेगा। हालेलुया। धरती पे क्या करोगे इतना चल के भैया? कितने साल की उम्र होती है आजकल? तो 70 साल एवरेज एज होगी, 70-65। उसमें भी क्या है, जोड़ के देखो अपने साथ, कितना समय आपने टेंशन में बिता दिया, कितना कष्टों में, पीड़ाओं में, डिप्रेशन में बिता दिया, और मरते मरते भी आपको चिंता ही है या नहीं है? क्यों है? क्योंकि आप हकीकत को नहीं जानते। एंजॉय योर लाइफ। अपनी जिंदगी को आनंद के साथ जियो और प्रभु की उपस्थिति में। जब तक आप इस सच्ची सामर्थ को नहीं जानोगे, आपकी जिंदगी में कभी शांति, आनंद नहीं आएगा। बनावटी कहानियों से बाहर जाओ। और अय्यूब कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और आगे बोलता है, और अंत में पृथ्वी पर मेरे लिए खड़ा होगा, मेरे साथ खड़ा रहेगा, वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मुझे धोखा नहीं देगा। वो प्रभु के लोगों, आज अगर आप यहां आए हो गलीसिया में, मैं आपको कह रहा हूं, एक विश्वास करके रखना, निश्चय जान लो, पक्का मन बना लो। कोई कितना बहकाए बरगलाए, हिलो मत, अड़े खड़े रहो। परमात्मा परमेश्वर है,
वो आंसर देगा, वो उत्तर देगा आपको, अपने समय में देगा। अगर एक लकवे का हमारा 38 साल इंतजार कर सकता है, आपको भी तो इंतजार करना चाहिए। या तो 38 दिन नहीं करते लोग, आज ही क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों नहीं हुआ, हाँ? ये विश्वास नहीं है। अपने विश्वास को मजबूत रखो। या मैंने कई बहनें ऐसी देखी कि कहने लगी मैं पिछले महीने, उससे पिछले महीने, इतने महीने से आ रही हूँ, मैंने छोड़ा नहीं, मुझे पता कभी ना कभी तो नंबर आएगा। क्योंकि पास्टर जी 5-5 महीने के बाद लोगों को आशीष मिलती है। क्यों? कभी कभी प्रभु भी आपको देखता है, तेरे तिलों में कितना तेल है, चलेगा कि नहीं चलेगी। हालेलुया। डरो मत, धैर्य रखो। आप बहुत बढ़िया कलीसिया से, सेवा से जुड़े हो। निश्चय इस स्थान में यहोवा परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं, भविष्यवाणी का शब्द आया है यहाँ। और अगर आप समझदार हैं तो उस भवन में वहां बैठ के छिपा के जाएंगे। डरो मत। और ये बोलना अंतरात्मा में, प्रभु तेरे भवन में आया हूं, तेरे भवन में आई हूं, और इसलिए यहां आया और आई हूं। दुनिया से मैं निराश हूं, तू मुझे अपने भवन में आशीष देगा। हन्ना एक बांझ औरत थी, कितनी दूर गई वो परमेश्वर के भवन में, पता नहीं कितने किलोमीटर दूर, और वहां जाके रुकी वो और कहने लगी कि परमेश्वर पिता मैं तेरे भवन में आई हूं, मैं बांझ औरत हूं, लेकिन मुझे पता है तेरे भवन में आई हूं तो तू मुझे आशीष जरूर देगा। और लिखा है पवित्र आत्मा ने उसे ब्लेस कर दिया, और लिखा है अगले साल उसे लड़के के रूप में आशीष दी गई। और वो मालूम लड़का कौन हुआ? उसने एक इतिहास बनाया, उसका नाम सैमुएल था। हालेलुया। इतनी महान हस्ती उसकी गोद में डाल दी गई। प्रभु के लोगों, अगर आप विश्वास के साथ आए हैं तो डरो मत। मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, अपनी आंखों को बंद करो और सच्चे दिल से परमेश्वर से कहो, हे प्रभु परमेश्वर परमात्मा, तू सर्वशक्तिमान है, तू सृष्टि का करता है। मैं तेरे भवन में आया हूं, आई हूं, और इस विश्वास और निश्चयता के साथ पूरा निश्चय करके आया हूं, आई हूं कि तेरे भवन में मुझे आशीष मिलेगी, तेरे भवन में मुझे चमत्कार मिलेगा, तेरे भवन में मुझे शांति मिलेगी, तेरे भवन में मेरे बंधन खुलेंगे, तेरे भवन में मेरा छुटकारा होगा। अपने दिलों से आप जो मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं, अपने मनों से आप ये प्रार्थना करके मांग सकते हैं। और जो लोग संदेह कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, चक्कर देखो परमेश्वर कैसा भला है। आज मां के देखो, ऐसा लिखा है कि वो परमेश्वर कैसा भला है। अपनी आंखों को बंद करके सच्चे दिल से प्रभु यीशु को याद करो, उस परमात्मा परमेश्वर को पूर्ण मन से याद करो। पिता, मैं दुआ करता हूं जितने लोग मुझे देख और सुन रहे हैं पिता, इनमें से हर एक के जीवन पर, हर एक के परिवार पर, हर एक के घर पर, हर एक के काम कारोबार पर, हर एक के बिजनेस पर, हर एक की नौकरी पर, हर एक की एजुकेशन पर, हर एक के फ्यूचर पर, करियर पर, हर एरिया में यीशु के नाम से आज तेरे वचन के अनुसार तेरे निश्चय होने की सामर्थ्य और आशीष उतरने पाए यीशु के नाम से फादर। आमीन। उतरने पाए यीशु के नाम से फादर लॉर्ड, उतरने पाए यीशु के नाम से। हर एक के शरीर को छू पिता और चंगा कर दे। पवित्र आत्मा टच करे, होली स्पिरिट टच करे, फायर को रिलीज करे। पवित्र आत्मा आपके शरीरों को छू रहा है, आपके अंगों को छू रहा है, आपके अंगों को छू रहा है, वो नया बना रहा है। जिनके अंग सूख रहे हैं वो सूखे अंगों में जान आ रही है। सूखी हुई नसें, दबी हुई नसें खुल रही हैं, खुल रही हैं, खुल रही हैं, खुल रही हैं। ओहो, हड्डियों में जान आ रही है। ओहो, आपके बच्चे दादी के बंधन खुल रहे हैं, गर्भ के बंधन टूट रहे हैं। पवित्र आत्मा को छू रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। लबा रिखावा बाबा शबरा मसे ओ रिखावा होली रसकाला मसंदला रमा शीरियंदला। मैं ज्यादा प्रार्थना नहीं करने वाला, रिसीव कर लो इस 5 मिनट की प्रार्थना को। प्रभु मैं दुआ करता हूं जितने भी हैं, तू यहां है, प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, रिसीव करने की आवश्यकता है। प्रभु जो दे रहा है विश्वास के साथ ग्रहण कर लो।
हर एक के शरीर से रसोलियां सूख जाए। कैंसर की गांठें सूख रही हैं, लो पिघल रही। पानी की रसोलियां सूख गई आपकी, किसी को पानी की रसोली थी वो सूख गई। मेरी बहन सूख गई। ओ जीसस, फादर वी वर्शिप यू लॉर्ड। वंडरफुल। अपनी आंखों को बंद रखो, इस म्यूजिक के साथ अभिषेक को लेते रहो। शांति। आत्महत्या करने वाली आत्मा भाग रही है। सुसाइड करने की कौन सोच रहा था? वो दुष्ट आत्मा निकल रही है, निकल बाहर छोड़ के शरीर को। आत्महत्या करने वाली आत्मा निकल भाइयों के जीवन से, बहनों के जीवन से, सबके शरीर से बाहर। कमांड कर रहा हूं यीशु के नाम से। यीशु ने कहा मैं तो जीवन देने आया, कोई किसी को छुएगा नहीं। प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें जीवन देने आया, मारने नहीं आया। आत्महत्या की आत्मा निकल रही है। अभी सुनने की गवाहियां मैं चाहता नहीं यहाँ गवाहियां दे, लेकिन आप जरूर देना बाद में। चलो निकलो, कम ऑन। पिता मैं दुआ करता हूं, तू अग्नि का परमेश्वर है, तू एलिया का परमेश्वर है, तू आग से उत्तर देता है। आग गिरे हर एक के ऊपर, आग इस भवन पर आ रहा है, इस भवन के अंदर वेदी पर आ रहा है। ये आग जो वेदी पर है हर एक के ऊपर आए, हर एक के शरीर पर आए। लो इसी पर आग को लो। मैं बात बताऊं, आपके शरीर की बीमारियां, मृत्यु की आत्माएं, बांझपन की दुष्ट आत्मा, डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा, कर्ज की दुष्ट आत्मा, हर व्यभिचार की दुष्ट आत्मा, हर गंदी आत्माएं आज जल रही हैं। कैंसर की दुष्ट आत्माएं जल रही हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है शैतान का और उसके दूतों का भाग आग की झील में है, आग की झील में है, आग की झील में है। आग में चलेगा शैतान। आज शैतान आग में चल रहा है, आग में चल रही है बीमारियां, आग में चल रहा है कैंसर, आग में चल रही है दुष्ट आत्माएं, कर्ज की दुष्ट आत्माएं, फेलियर की दुष्ट आत्माएं, हर गंदी आत्माएं, घमंड की आत्माएं चल रही हैं, घरमाने वाली आत्माएं चल रही हैं, आग में जल रही हैं, आग में जल रही है। आप आजाद हो रहे हो, परमेश्वर का धन्यवाद दो। आप आजाद हो रहे हो, गठिया की बीमारियां जा रही हैं, आप चंगे हो रहे, परमेश्वर का धन्यवाद दो। और रसोलियां पिघल गई आपके शरीरों से, आपके बच्चों के शरीरों से रसोलियां पिघल गई। धन्यवाद दो, धन्यवाद। तालियां बजा के स्तुति करो। सब लोग पहले कान खुल रहे हैं, पहले कान खुल रहे हैं, अंधी आंखें देख रही हैं, अंधी आंखें देख रही हैं। लहू बहना बंद हो गया, लहू गिरना बंद हो गया, मसल सूख गए, बवासीर की बीमारियां सूख रही हैं। छोड़ से हट जाओ। जादू करने की आत्मा छोड़ दे यीशु के नाम से। स्वर्गदूत आए और शैतान को कोड़े लगाए, स्वर्गदूत आए और शैतान को कोड़े लगाए, उन दुष्ट आत्मा पर कोड़े बरसाए। सुन रहा हूं मैं, मसान की स्पिरिट निकल रही है। चलो, आपकी बॉडी सूखती आ रही है, या आपका खून पी रही है। चलो बाहर निकल गया शरीर से, बाहर आ। मैं तेरे से बात कर रहा हूं, बाहर निकल, बाहर निकल। हे जीसस, गर्दनें खुल गई आपकी गर्दन के ऊपर से बंधन खुल गए। हे जीसस ने धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। तालियां बजाओ, प्रभु की स्तुति करो जोरदार। सब लोग ऊंची आवाज से, जितनी ताली बजाओगे उतना अभिषेक आएगा, जितनी महिमा करोगे उतना सामर्थ आएगा। दिल से करो, दिल से करो।
अपनी आंखों को बंद करो, सब लोग अपनी आंखों को बंद करो और धन्यवाद दो परमेश्वर को। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दो, दिल से धन्यवाद दो, 2 मिनट के लिए धन्यवाद दो बस। थैंक यू, नाइस, गुड। घाव सूख रहे हैं, घाव, आपका घाव बहुत समय से सूख नहीं रहा था, ये खुलता जा रहा था, ये घाव सूख रहे हैं, इसी समय सूख रहे हैं, सूख रहे हैं। कहीं भी क्यों ना हो, वहां बह रही थी वो सूख गई है, खून बह रहा था, पस बह रहा था, वो सूख गया है। लो, धन्यवाद प्रभु। बहता हुआ कान सूख गया, बिल्कुल ड्राई हो गया, बिल्कुल ड्राई, बहते हुए कान, और वो खुल भी गए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। आप गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। मुझे पता है पवित्र आत्मा ने आपको छू लिया, आप अपनी बीमारी को चेक करेंगे, रसोलियां गायब हो गई, आपके बहरे कान खुल गए, बहने वाले कान सूख गए, पाइल्स की बीमारियां आपकी चली गई, दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के निकले हैं। जो भी अपने आप चेक कर लो, और जो भी मैं ज्यादा नहीं 3 दवाई लूंगा और मैं चला जाऊंगा यहाँ से। अपने आप को चेक करो, बाहर निकल के जाओ। जो बीमारी दुष्ट आत्मा आपके शरीर से निकली है, फटाफट, किसी का इंतजार मत करो, चेक करो, चेक करो। आज आप जल्दी आ जा, जल्दी आ। मुझे वर्ड मुझे आया, सारे फुलफिल हुए हैं। हालेलुया। जब तक फटाफट विश्वास जल्दी पूछो, माइक रेडी है, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ में उठाओ, बोलो हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी, जब आप प्रार्थना कर रहे थे, दुष्टात्मा को ढांढ रहे थे, ये बहन बता रही है कि एक दुष्टात्मा 12 सालों से तो पकड़े हुई थी, और जैसे ही आपने बोला वो दुष्टात्मा निकल कर गई, और डिलीवर हुई। आज यहाँ 12 साल की बीमारी दुष्टात्मा से कब सी दी गई। कहानियां खत्म नहीं हुई पास्टर जी, कहानियां खत्म नहीं हुई है, ये कहानी स्टोरियां खत्म नहीं हुई अभी इसने गवाही दी कि 12 साल तक दुष्ट आत्मा से चिपटी हुई थी। सुनो, अब मैं बता दूं, मुझे थोड़ा मौका दे। 12 साल से दुष्ट आत्मा थी, पता नहीं क्या क्या कहां क्या कराया हुआ, ठीक है। आज इसके शरीर से ऐसा करंट लगा इसकी बॉडी में, वो निकल के गई, सह नहीं पा रही थी, वो निकल के गई। सुनते रहना। कमाल की बात तो है कि वो दुष्ट आत्मा इसके साथ करती क्या थी, वो स्टोरी सुनना आप। ओके, उसने क्या कर रखा था इसके साथ। माइक, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम सोमती है। कहां से आई? मैं मोहल्ले से आई हूँ। क्या हुआ था तेरे साथ? मेरे साथ 12-13 साल तक और अब तो मुझे 8-10 दिन से गला घोटने वाली, मैं बाहर की ताला खोल कर बैठ जाती रात में। आत्महत्या करने में मजबूर कर रही थी, इसके गला घोट रही थी, इसका खुद। मेरा पति मेरे साथ बहुत लड़ा, मैं भी बैठी एक पल दिन का निकल जाता हूँ, चली जाओ, तब चली जाओ। मैं मेरे पास ही बैठे हैं, इसी दुकान से तो बार-बार कर दिया। नहीं, पति की बुराई नहीं करनी। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे पति ने बोला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पति अच्छा होता है, पत्नी भी अच्छी होती है। कोई बात नहीं, तू अब क्यों बता रही है? ये कहानी से मुझे मतलब नहीं है ना। जो झेल रहा है उसे परेशानी होती है ना, दुख होता है ना। जब रोशनी आती है तो अंधेरा भाग जाता है, रोशनी आई अंधेरा भाग गया, ठीक है। तो ये आत्मा तेरे से क्या करवाती थी? बस गला ही कटवाते, भगावते, घर में मन नहीं लगाने देते। मैं अपने पति को के भी क्या कटवाती थी? गला कटवाती, पंखे में मन नहीं गई थी। मैंने परसों मैंने सोचा प्रभु से मैंने प्रार्थना की, मैं मेरे बच्चे बनाना थे, मेरे लड़कियां कोई नहीं, मैं करना की दादी बाबा। मैं एक चीज आपको बोलता हूँ, अगर आज मैं यहाँ ना आता, ये बहन और शायद 2-3 लोग और सुसाइड कर चुके होते हैं अगले हफ्ता, अगले महीने। यीशु मसीह ने तुझे जीवन दिया है। इधर आ, तुझे कैसे पता चला ठीक हो गई? मेरे अंदर से कोई ऐसी चीज थी कि दुष्ट आत्मा मेरे पर उन्होंने रोक रखी, उन्होंने मैं शब्द सुंदर हो, माइक लगा रहे। मेरा पानी वाले 15-20 दिन तक पानी पड़ा मेरे साथ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिक्कत थी। मैं मुझे आज बड़े मीटिंग को आई थी, मगर मेरी गवाही बनाई परमेश्वर, मैं पहली तारीख को जाऊंगी, परमेश्वर ने मेरी गवाही बनाई आज। कितनी बड़ी बड़ी आशीषें मिली इसे आज ना। ये मजाक नहीं है, ये खेल नहीं है, ये नजरबंद का खेल नहीं है, ये हकीकत है। और मजा तो तब आएगा जब ये मेडिकल रिपोर्ट करा के लाएगी।
पहली भी लाएगी या दूसरी भी लाएगी? जी हाँ, ये जरा ले, सारी आशीष प्रभु ने तुझे दे दिया, खुश है। Father, we praise the name God, Master Lord. और कौन है? बड़ा बड़ा आवाज। पता कितने लोग हैं ट्यूमर से आए? हाँ जी बताइए। मास्टर जी, हाँ। ये भाई बता रहे कि रात 2 बजे इनके पेट में बहुत भयंकर दर्द हुआ, हाँ। और जिसके कारण वो तड़प रहे थे। हाँ। सुबह ये संगत में नहीं आ रहे थे, ये आज संगत में यहाँ पर आए। जब आपने प्रेयर करी और दर्द में यहाँ पर आए, जैसे ही प्रेयर करी गंदी ढकार अंदर से निकल कर आई, बहुत बुरी चीज। और जैसे ही हुआ पेट का दर्द बिल्कुल सही हो गया, और अब यहाँ पर नॉर्मल खड़े हैं बिल्कुल। ओके, इधर आओ, मुंह खोलो। Jesus, I praise the God, Master Lord, in Jesus' name. सुनो गौर से, ये बताओ इधर आत्महत्या करने कौन कौन जा रही थी? कौन बहन तैयारी कर रही थी आत्महत्या करने? आदमी औरत जो भी, सच बोलना ईमानदारी से। किसका मन कर रहा आत्महत्या करने को कर रहा था? शर्माओ नहीं, फटाफट आ जाओ। 3 लोग तो मैंने अपनी आंख से देखे। हाँ फटाफट। इस वाली को भी ला, उठा, बाल खोली हुई लड़की को। आजा बेटा, आजा आजा, आइए। मछली भी लगता है धीरा। हालेलुया। क्या नाम है तेरा? पास्टर जी माइक। ठीक है। पारुल जी, कहाँ से आई है? मुंडेर। क्या प्रॉब्लम थी तुझे? पता नहीं जी, जब भी लड़ाई घर में होती थी बस ये मन करता था कि तू मर जाए यहाँ से जाके। और कुछ चीजें ऐसी थी कि बाजी बार ऐसा मन कर रहा था कि अपना गला ही दबा लिया, मर जाओ, दार में गिर जाओ, ऐसा मन घर में करता था। जब पति भी लड़ता था, जब भी ऐसे ही मन करता है। मुझे एक चीज बताओ, मैं एक नदी नहर टाइप की देख रहा हूँ। नदी नहर तो गई उसमें कभी निकल जाने की इच्छा करी तो किसी के साथ तो नहीं गई? तू किसके साथ जरूर गई नहर में उसमें? करता है जी मेरा कि नहर में गिर तो मरना हो गया। कहाँ है नहर? लिपारेडी। आप बोलना नहीं मिले। अब तुझे पूछूंगा कौन है? क्यों? बाहर आ, यीशु के नाम से आ। बात जीवन। यीशु मारने में जीवन है। शैतान धोखा दे रहा था। सेवक लोगों समझो, कोई नहीं, छोड़ दो, गिरने दो, पढ़ने दो, कुछ नहीं हुआ। आज मृत्यु की आत्मा निकल रही है। संगीकार की दुआ कराना, जब ये उठेगी उसमें आएगी और ये बिल्कुल डिलीवर्ड होगी। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं इस बहन के लिए। इसके ऊपर से ये बंधन, ये श्राप, ये जादू टोना यीशु के नाम से टूट रहा है। चल शरीर से बाहर, बाहर। जिसे यीशु मसीह ने माफ कर दिया वो माफ हो जाता है। आमीन। माफी मांगना और माफ कर देना एक बहुत बड़ा हथियार है। दुनिया में लोग किसी को माफ नहीं कर पाते। अगर जो माफ नहीं करता उसके भी माफी नहीं मिलती, वो भी कभी माफी नहीं मिलती। हालेलुया। जी पास्टर जी, जोर से बोलो हालेलुया। पास्टर जी, आपने भविष्यवाणी की थी कि पस सूख रही है और ट्यूमर जा रहे हैं। ये भाई बता रहे हैं कि इनके पेट में इतना मोटा एक ट्यूमर पस वाला बन गया था। यहाँ पर इतना मोटा साइज था उसका। संडे में यहाँ
ताली अच्छी बजाओ या नहीं? हालेलुया। इधर आइए, माइक लगाओ। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? हम मैं जानबूझ के पूछता हूँ ना कौन नाम है, कहाँ से आए हो, ताकि आप जाके पूछ लो घर में। झूठ तो नहीं बोल रहा था ना बंदा? क्या तकलीफ थी आपको? मेरा ये तो 3-4 महीने बनता कुछ फुंसी निकल गई, फिर आज की गांठ बन गई। कितनी मोटी बन गई थी? मोटी गांठ। ओह माय गॉड, इतनी मोटी गांठ यहाँ पे हो गई थी। फिर क्या हुआ? फिर डॉक्टर को दिखा कर डॉक्टर ने बोला ये भाई इसका क्या है, डॉक्टर ले ना ले, इसका मुंह अंदर हुआ है। डॉक्टर ने मिलकर बिल्कुल फिर देखा, अच्छा जी मैं कह रहा कि भाई इसका इलाज मैंने कहा। फिर मैंने पासपोर्ट देखा, मैंने डॉक्टर ने तो पूछा, उसके बाद ये कह रहे भाई प्रार्थना कर रहे अब कोई बात ठीक हो जाएगी। हाँ अच्छा फिर प्रार्थना करते रहे, फिर आज के दिन भर का देख रहेगी, फिर आज भी रहेगी, ये बिल्कुल आज बिल्कुल साफ हो गई थी, गायब। साफ हो गई। हालेलुया। परमेश्वर है, निश्चय संस्थान में परमेश्वर है। आगे आओ थोड़ा सा और, मेरा हाथ पकड़ो। ये लो अभिषेक लेके जाओ। जी पास्टर जी विदाई दो मुझे, आज भी गवाही के लोग वापस जाते रहे। पास्टर जी जी आपने बोला था कि सुसाइड करने का मन करता है, बिल्कुल है। आत्महत्या करने का मन करता है। ये भाई यहाँ पर आए हैं और आज यहाँ पर पहली बार आए हैं। ये डॉक्टर साहब के साथ आए, इनका आत्महत्या करने का मन करता है, जीने का मन नहीं करता। आज जब यहाँ पर आए तो आपने जब बोला कि आत्मा ने बात की, तो आज यहाँ पर आकर ये बात बता रहे वो मैं ही व्यक्ति हूँ जिसका आत्महत्या करने का मन करता है। माइक भाई घबराना नहीं है। यीशु मसीह उम्मीद लेके आता है, ना उम्मीद में उम्मीद लेके आता है। प्रभु यीशु ने कहा चक्कर देखो मैं कैसा भला हूं। मुझे ये वचन प्रभु ने आपके लिए दिया था जब मैं प्रचार कर रहा था कि इस पीली टी शर्ट वाले को बोल डर मत, मुझे आजमा के देख, मैं तेरे लिए भला करूंगा। मेरे अपने कानों से सुना है, मेरे प्रचार में होगा शब्द आए। आपका नाम क्या है? डॉक्टर सुनील। डॉक्टर सुनील, क्या तकलीफ चल रही थी आपके साथ? लॉस होता जा रहा है बिजनेस में, कुछ अच्छा करूँ गलत हो। किस वजह से आप आत्महत्या करने को प्रेरित हो रहे थे? करोड़ों रुपए कर्जा हुआ है सर। क्यों हुआ था ये कर्जा? अब कुछ गलत लोगों की संगत में पड़ गया था सर। हाँ ठीक है। बिजनेस में लगाते हैं लॉस होता जा रहा है। अच्छा, अभी आपको मन ऐसा करता है कि आत्महत्या कर दूं? बिल्कुल। कब, कितने समय से? कई महीने से चल रहा है सर। अच्छा, फिर रुक जाते हो ना करने से? बस तो कोई ताकत हो देती है, बच्चे हैं रोक देते हैं। मन में क्या लगता है कि मेरे बाद का क्या होगा बच्चों का। अच्छा, ये तो मन पूरा करता है आत्महत्या करने का। उतारता हूँ मंडे कौन करता है। अभी आप डरना मत करो, अभी आप कर्ज को मत देखो अपने। क्या बोल रहा हूँ मैं? कर्ज की तरफ से ध्यान हटाओ। अभी सिर्फ आप अगर आए हो तो प्रभु यीशु की तरफ ध्यान हो। अगर वो इतनी दुनिया करोड़ों अरबों लोगों को पाल रहा है, कि रास्ते खोल रहा है, चमत्कार कर रहा है, वो आपके लिए भी करेगा। कहां से होगा ये महसूस, कैसे होगा ये महसूस। मैं इतना जानता हूं परमेश्वर ने कहा मैं तुझे अद्भुत काम दिखाऊंगा। और सुनो, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में दिमाग में भी नहीं आएगा, वो बातें परमेश्वर आपके लिए करेगा। 100% करेगा। आपका दिमाग ये कहेगा कहीं से तो इंतजाम कुछ नहीं होगा। आपको पता नहीं वो कर्ज को कैसे उड़ाएगा। इधर आओ, मेरी तरफ देखो, आंखें बंद करो, अपना दिल खोल दो प्रभु के लिए। मेरे भाई, यीशु मसीह आपको मरते हुए नहीं देखेगा। लो, मृत्यु की आत्मा निकलो उसके अंदर से, निकलो। कर्ज की दुष्ट आत्माएं कहां घेर रही है से आपका वशीकरण किया गया था। ओ रबा रबा शंदला रबा, छोड़ छोड़ निकलने दो भाई से, निकल रही है। सिर्फ यीशु मसीह आपकी समस्या का समाधान है मेरे भाई। सच्चे दिल से लो, लो लो, पवित्र आत्मा को भर रहा है, लो ले लो अभिषेक। फादर वी थैंक यू लॉर्ड, डिलीवरेंस। दिल से मांग रहे हो प्रभु से ना, देगा देगा प्रभु। कितना कर्ज होगा? 2 करोड़ होगा, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन प्रभु एक चमत्कार आपके साथ कर रहा है।
समथिंग 1 करोड़ रुपए के आसपास, 1 करोड़ रुपए के आसपास में माइनस हो रहा है। मैंने आपको दूंगा, और ये मुझे नहीं पता वो माफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा या क्या होगा, लेकिन मैं ऐसा देख रहा हूं। आपको विश्वास पूरा करना है, परमेश्वर आपको अद्भुत काम दिखाएगा। सबसे भयंकर चीज आपके अंदर से मृत्यु की आत्मा जो निकली है, अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दो। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया था कि तुम जीवन पाओ, जीवन और जीवन। तो मरेगा नहीं, निश्चय ना मरेगा, वरन जिएगा। यीशु ने आमीन। खुश होके जाओ, शांति में जाओ। ये मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देखना पसंद कर रही। लॉर्ड आई प्रे, आपके साथ आइए। थैंक यू। बाकी गवाहियां संडे को, मुझे पता है बहुत लोग ठीक हुए। कानों का पस मैंने देखा सूखते हुए, हील होते हुए। कुछ रसोलियां बहुत लोगों की गायब हुई हैं। ओके, धन्यवाद। अपने हाथों को उठाओ, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देता हूं। आपने बड़ी दया और करुणा की और इतने मृत्यु के बंधन को आज तोड़े, पुनरुत्थान की सामर्थ्य से इसके लिए धन्यवाद। मुझे, मेरी पत्नी, दोनों बच्चों को, जितने मेरे साथ आए इनके जीवन, उनके परिवारों को, पास्टर चंदन की पत्नी बच्चों, पास्टर नरेश की पत्नी बच्चों, विश्वास को, उसकी पत्नी, इसके परिवार, भाई पास्टर अर्जुन को, पास्टर प्रदीप, इनके परिवारों को, जितने भी यहाँ हैं, सबको यीशु मसीह तेरे लहू में ढांपता हूँ। पास्टर शशिकांत, प्रभु जितने भी हैं, तमाम सेवक यहाँ बैठे हैं, सबके जीवनों को, परिवारों को यीशु तेरे लहू में ढांपता हूँ। कोई किसी को भी अंधकार की आत्मा, दुष्ट की आत्मा, मृत्यु की आत्मा छुएगी नहीं। जैसे सुरक्षित यहाँ लोग आए, प्रभु तेरी आशीष पाकर सुरक्षित अपने घर पहुंचेंगे। हर एक के जीवन को, सबकी गाड़ियों को, सबके सामान को, हर चीज को, इस पूरी कलीसिया को यीशु मसीह तेरे लहू में ढांपता हूं। स्वर्गीय आग, स्वर्गीय सेना रक्षा करे। जो अंधकार की शक्तियां, बीमारियां, दुर्घटना, मृत्यु की आत्माएं, सोसाइटल स्पिरिट्स, जो भी दुष्ट आत्माएं निकल गई, उन्हें बांधते हैं यीशु के नाम से, स्वर्ग में भी बन जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दुआ सुन ली यीशु के नाम से, आमीन। अभी करते हैं सहलाजी।